सो गाइज ये हमारा अब है क्वेश्चन टेक का 9वां पॉइंट। चलिए देखते हैं 9वें पॉइंट को। ये 9वां पॉइंट काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट इसको हम समझाएंगे आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो शायद आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे ये समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो मेरी जो है क्वेश्चन टेक के ऊपर है। और क्वेश्चन टेक से जितने भी संबंधित क्वेश्चन होंगे मैं आपको क्वेश्चन टेक से रिलेटेड सारे के सारे मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो ये 9वां पॉइंट है, देखिए इसको। तो देखिए 9वें पॉइंट में, यदि किसी वाक्य में आपको ऑल ऑफ का मतलब ऑल ऑफ यू, यानी तुम सभी। ऑल ऑफ यू का मतलब क्या होता है? तुम सभी। ऑल ऑफ देम वे सभी। ऑल ऑफ अस हम सभी, है ना, हम सभी। जैसे कि इसका हो गया तुम सभी, ऐसे हो गया वे सभी, ये हो गया हम सभी, ऐसे। तो इसी तरीके से जैसे वे तुम सभी, वे सभी, हम सभी, जैसे नन ऑफ यू, तुम में से कोई नहीं, तुम में से कोई नहीं। नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं। नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं। जैसे इधर ऑफ यू का मतलब है तुम में से कोई एक, या तो पहला वाला या तो दूसरे वाला। इधर ऑफ अस, हम में से कोई एक। इधर ऑफ देम, उनमें से कोई एक। ऐसे नीदर ऑफ अस, हम में से कोई नहीं। नीदर ऑफ यू, तुम में से कोई नहीं। नीदर ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं। नीदर ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं। जैसे मैंने इसके एक की लिख देता हूँ हिंदी। नीदर ऑफ अस, हम में से कोई नहीं। 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 जैसे नीदर ऑफ यू, तुम में से कोई नहीं। नीदर ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया? मोस्ट ऑफ यू, ठीक है। मोस्ट ऑफ, जैसे मोस्ट ऑफ अस, अधिकतर हम में से। मोस्ट ऑफ यू, तुम में से अधिकतर। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकतर, ठीक है। तो ये हो गया तुम में से अधिकतर। तुम में से अधिकतर, अधिकतर या ज्यादातर। तुम में से अधिकतर, यानी तुम लोगों में से ज्यादा, यानी तुम लोगों में से ज्यादातर या तुम लोग अधिकतर। सम ऑफ अस, हम में से कोई एक। सम ऑफ अस, हम में से कुछ, सॉरी। सम ऑफ अस, हम में से कुछ। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ। सम ऑफ यू, तुम में से कुछ। तो सम ऑफ अस का मतलब क्या हो गया? हम में से कुछ। अब आ गया यहाँ पे एवरी वन ऑफ देम, यानी उनमें से हर कोई। उनमें से हर कोई, एवरी वन ऑफ देम। अब मैं आता हूं अपने मुद्दे पे, जो मुझे यहाँ पे पढ़ाना है बेटा। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि किसी सेंटेंस में नीदर ऑफ अस, नीदर ऑफ यू, नीदर ऑफ देम आता है, मोस्ट ऑफ यू, मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट ऑफ देम, और सम ऑफ अस, सम ऑफ देम, ऐसे करके आता है, तो जो क्वेश्चन टेक होगा, जो क्वेश्चन टेक बनेगा, हम जब क्वेश्चन टेक बनाएंगे तो क्वेश्चन टेक जो होगा, इनका क्वेश्चन टेक बनाना है हमें। किसका क्वेश्चन टेक बनाना है? हमें क्वेश्चन टेक इनका बनाना है, अस का। जब क्वेश्चन टेक बनेगा तो ये जो अस होगा, अस का क्वेश्चन टेक बी में बन जाएगा। किस में बन जाएगा? बी में बन जाएगा। आई बात समझ में? तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे, फिर समझ में आएगा कि क्वेश्चन टेक इनका बनेगा, अस का। तो जब अस का आप क्वेश्चन टेक बनाएंगे, जब आप क्वेश्चन टेक बनाएंगे इसका, अस का, इसे चलिए हटाइए, मैं इसको समझा देता हूं, तो पहले फिर बताता हूं। तो क्वेश्चन टेक अस का बनेगा। जब अस का क्वेश्चन टेक बनेगा तो अस किस में बदल जाएगा? वी में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बेटा? बी में बदल जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं, शायद ये दिख नहीं रहा होगा कलर, ये रेड कलर लेते हैं। अस का क्वेश्चन टेक जब बनेगा, अस का क्वेश्चन, यानी देखना नीदर ऑफ, ये जो नीदर ऑफ अस ये दे रखा है, तो क्वेश्चन टेक हम इनका बनाएंगे, इनका।
इनका क्वेश्चन टेक बनाएंगे, इनका सब्जेक्ट कर देंगे, इनका इनका इनका, देम का, यू का, देम का, ऐसी यू का, सॉरी इधर दूसरा कलर ले लेते हैं ये ला, यानी इनका, देम का, अस का, यू का, देम का, अस का, यू का, अस का, देम का, इनका क्वेश्चन टेक बनाएंगे। ये जो यू है, यू तो सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन देम का सब्जेक्ट दे हो जाएगा। जब देम यहाँ पे ऐसे होगा ऑल ऑफ देम, तो देम का दे बन के सब्जेक्ट बन जाएगा। अभी देखो एग्जाम्पल लेता हूँ तो समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल देते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा, है ना। चलिए जैसे क्वेश्चन देते हैं हम यहाँ पे आपको, तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ ज़रूरत है तो मैं इसको ले रहा हूँ। और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्ट कौन होता है, मी। शी का ऑब्जेक्ट हर, और यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वी का ऑब्जेक्ट होता है हमारा अस, है ना। और क्या बचा हमारा, आई और ये हो गया ही, और ही का ऑब्जेक्ट हो जाता है हमारा हिम। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आप क्वेश्चन टेक बनाएंगे इनका, तो इनका सब्जेक्ट आएगा, इनका सब्जेक्ट ले लेंगे हम, इनका सब्जेक्ट लें। जैसे यू का सब्जेक्ट यू होता है, अस का सब्जेक्ट क्या होता है, अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी हो जाता है। आई बात समझ में, ये यानी वहां पे जो अस है वो बी में बदल जाएगा। जहां पर ये है क्या, देम है, देम किस में बदल जाएगा, दे में बदल जाएगा। इसमें जहाँ पे यू होगा, यू का तो यू ही रहेगा। यही तो 3 पॉइंट है इसके अंदर, बस इन्हीं का क्वेश्चन टेक बनेगा। तो मैंने जैसे कि क्वेश्चन टेक में पहले बताया था, अब मैं दोबारा फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपके माइंड में याद रखे। यदि मान लीजिए वाक्य नेगेटिव का है, किसका है, नेगेटिव वाक्य है, मान लीजिए नेगेटिव वाक्य है, तो उसका जो क्वेश्चन टेक बनता है, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, नेगेटिव वाक्य का क्वेश्चन टैग हम ऐसे बनाते हैं, आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो इसी पे बता रही थी। मान लीजिए कि वाक्य नेगेटिव का है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो ऐसे बन जाएगा, नेगेटिव। अब ये जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, जो क्वेश्चन टैग इस तरीके से मैं समझा देता हूँ, इसमें थोड़ा सा और इजी तरीके से बता देते हैं आपको। नेगेटिव वाक्य का क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं हम, पॉजिटिव में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं हम, पॉजिटिव में बनाते हैं। एक तो ये माइंड में याद रखिए, पॉजिटिव में बनाते हैं। डन। दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है हमारा, अफर्मेटिव वाक्य को यानी सिंपल वाक्य को, अफर्मेटिव वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव में बनाते हैं। समझ में आ गया, नेगेटिव में बनाते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चंस को, अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे जब मैं आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर होती हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 21, और यहाँ से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए ये वाला लेते हैं, नीदर ऑफ अस। तो मैंने नीदर ऑफ लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे
नीदर ऑफ अस इज गुड एट स्टडी, यानी हम में से कोई भी जो है पढ़ाई में अच्छा नहीं है। अभी कह रहा है इसका क्वेश्चन टेक बनाओ आप। अब ये नीदर किसको शो करता है? नेगेटिव को शो करता है नीदर। मैंने पहले बताया नीदर नेगेटिव को शो करता है। अगर नीदर से रिलेटेड आपको जानना है तो मेरी वीडियो है, वीडियो नंबर 8, यानी कि क्वेश्चन टेक का 8वां पॉइंट है, ये 9वां चल रहा है। क्वेश्चन टैग का 8वें पॉइंट में मेरी नीदर वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा नीदर ऑफ अस इज गुड एट स्टडी, हम में से कोई भी जो पढ़ाई में अच्छा नहीं। कह रहा है क्वेश्चन टेक बनाइए, तो वेरी सिंपल। अब आप क्वेश्चन टेक बनाते समय क्या करना है बता रहा हूँ। ये नीदर नेगेटिव है, तो मैंने बताया था यहाँ पर कि जैसे नीदर ऑफ अस, नीदर ऑफ यू, नीदर ऑफ देम आएगा, तो हम जो क्वेश्चन टेक बनाएंगे तो ये जो दे रखा है ना, इसको सब्जेक्ट कर देते हैं। अस का सब्जेक्ट हो जाएगा, अस का सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी जो अस है वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा क्वेश्चन टेक बनाते समय। देम का दे हो जाएगा। ये सब जगह चलेगा, सब जगह ये रूल ऐसे अप्लाई होगा, सब जगह अप्लाई होगा। और जब ये वी बनेगा तो दे बनेगा, तो इसके हिसाब से वही सब्जेक्ट है, और यू का तो यू ही रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे लिखा है नीदर ऑफ अस इज गुड एट स्टडी, हम में से कोई भी पढ़ाई में अच्छा नहीं। अब कह रहा क्वेश्चन टेक बनाओ, तो देखिए अब क्या होगा, ये नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो अस है, अस का तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, वी। अब मुझे बताओ क्या वी के साथ इज आएगा? वी के साथ इज आएगा? नहीं आएगा। लेकिन इसमें इज आ रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट में बात हो रही थी। तो जब प्रेजेंट में बात हो रही, तो ये जो अस है, जो वहां पे जाके वी बनाए, क्वेश्चन टेक का वी बना, अब वी के साथ इज तो आएगा नहीं, तो वी के साथ हम प्रेजेंट में क्या लगा सकते हैं, आर। क्या लगा सकते हैं, आर। तो हमारा क्वेश्चन टेक कैसा बन जाएगा, ऐसे। अभी बन जाएगा हमारा क्वेश्चन टेक, नीदर ऑफ अस इज गुड एट स्टडी, हम में से कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है। आर भी नहीं है ना, हम नहीं है ना, ऐसे। तो यही चीज मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया, और यही चीज पेपर में बेटा आपको ऐसे दे देता, जैसे इज नीदर, ऐसे दे के फंसा देगा आपको। बी ऑप्शन में दे देता इज नीदर ऑफ अस, इज नीदर ऑफ अस दे देता आपको, मैं इरेज कर दे रहा हूं। इज नीदर ऑफ अस, फिर सी ऑप्शन में दे देता इज भी, और एक में दे देता बेटा आर बी। तो राइट आंसर इज देयर आर बी, क्योंकि ये जो अस है, जब क्वेश्चन टेक बनेगा तो अस क्या होगा, सब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो देखो अस का सब्जेक्ट वी होता है, तो अस को जब वी में बदलोगे तो वी के साथ इज नहीं आएगा, तो यहाँ पे आर आएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा वाला होगा, डी इज राइट आंसर। सेम एज इट इज क्वेश्चन आएगा। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। एक दो एग्जाम्पल और लेंगे और समझ में आएगा। चलिए मैं मिटा रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, इसे नोट डाउन कर लेने। मैं बता रहा हूँ कि यदि किसी सेंटेंस में नीदर ऑफ अस, नीदर ऑफ यू, नीदर ऑफ देम, मोस्ट ऑफ यू, मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट ऑफ देम, ऐसे सम ऑफ अस, सम ऑफ देम, सम ऑफ यू, या एवरी वन ऑफ देम, या फिर ऐसे ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ अस, नन ऑफ यू, नन ऑफ देम, नन ऑफ अस, ईदर ऑफ यू, ईदर ऑफ अस, ईदर ऑफ देम है। तो जब इनका क्वेश्चन टेक बनाएंगे तो ये जो है ना, ये यू, देम, अस, इनको सब्जेक्ट में बना देंगे हम, और जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी। ठीक है ना। तो जैसे कि ये वाला देखिए पार्ट, ये अस का हमने वी बनाया, सॉरी ये तो मिट गया, जैसे यहाँ पे था अस। ठीक है, तो अस का हमने क्या बनाया, वी बनाया, और वी के साथ इज नहीं आ सकता इसलिए आ रहेगा। तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, फिर समझ में आएगा। और चलिए देखिए आप, अब मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12। मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम कैन डू इट। अब क्या है कि इसका क्वेश्चन टेक बताइए। अब यहाँ पे मैंने पहला ऑप्शंस लिखा आपको बेटा, पहला ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया कांट देम,
बी ऑप्शंस में लिखा मैंने कैन दे, और फिर मैंने एक ऑप्शन में लिख दिया कांट दे, और एक ऑप्शन में मैं लिख दिया यहाँ पे कांट ऑल ऑफ देम। अब आप बताइए इसमें कौन सा वाला क्वेश्चन टेक होगा अगर आ जाए तो मैंने बताया ना, जब ऐसे ऑल ऑफ देम आएगा तो ये क्या होगा, ये जो दे होगा इसका क्वेश्चन टेक बनेगा, तो जो दे होगा वो सब्जेक्ट में बदलेगा, है ना। और ये देखिए सिंपल सेंटेंस है, ऑल ऑफ देम कैन डू इट, यानी उन सभी में से, उनमें से यानी उनमें से सभी जो है वह सभी इसको कर सकते थे, इसको कर सकते हैं, वह सभी इसको कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम कैन डू इट, वह सभी इसको कर सकते हैं, है ना। तो ये जो देम है ये दे में बदलेगा यहाँ पे, और ये सिंपल था। तो अब जो कैन है, कैन जो हेल्पिंग वर्ब है तो सबके साथ आती है, कैन तो हेल्पिंग वर्ब सबके साथ आती है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, बता देता हूँ थोड़ा सा। तो ये जो है देम, ये किस में बदल जाएगा, दे में, और ये कैन का कैन हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि यहाँ पे ये है, और कैन को किस में बना देंगे, नॉट में। ये बनेगा क्वेश्चन टेक ऐसे करके, ये बनेगा ऑल ऑफ देम कैन डू इट कांट दे, वे सभी इस काम को कर सकते हैं ना, ऐसे करके, नहीं कर सकते हैं ना, इस तरीके से। तो याद रखना ऐसे इसका क्वेश्चन टेक बनेगा, तो देम को दे में बनाएगा, और ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन जाएगा। देखो क्या लिखा, नेगेटिव वाक्य का क्वेश्चन टेक पॉजिटिव में बनता है, और अफर्मेटिव वाक्य का क्वेश्चन टेक नेगेटिव में बनता है। तो कैसा था, सिंपल था, तो इसलिए यहाँ पे कैन के साथ नॉट लगेगा। कांट दे वाला ऑप्शन कौन सा है बताइए, तो दिस ऑप्शन इज राइट, सी इज राइट, ये गलत है, ये ऐसा बनेगा नहीं, और ये भी नहीं बनेगा क्योंकि देम का सब्जेक्ट होगा, इसमें बन ही नहीं रहा। आ रही बात समझ में, इस तरीके से। अभी 2-4 एग्जाम्पल और लेता हूँ, फिर और क्लियर होगा गाइस आपके डाउट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, मैंने यहाँ पे लिख दिया ईदर ऑफ देम। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं ईदर ऑफ अस वॉज एट होम। अब मान लीजिए ये दे दे क्वेश्चन, क्या है कि ईदर ऑफ अस वॉज एट होम, यानी हम में से या तो तुम या तो मैं कोई घर पे था, है ना। या तो तुम थे घर पे या तो हम में, यानी हम का मतलब यहाँ पे अस का मतलब दो बंदे, क्योंकि इधर दो के लिए यूज किया जाता है, ये चीज याद रखना। तो ईदर ऑफ अस वॉज एट होम, ठीक है, या तो तुम या तो हम, यानी या तुम या वे जो है क्या कहाँ थे, घर पर थे। अब इसका क्वेश्चन टेक पूछ ले आपसे, तो इसका क्वेश्चन टेक कैसे बनेगा, तो पहला ऑप्शन आपको ऐसे दे दे बेटा, वाज ऐसे देते, wasn't they, सॉरी इसे काट देते हैं हम, wasn't we, फिर एक ऑप्शन में देते हैं यहाँ पे weren't we, और सी ऑप्शन में देते हैं आपको ऐसे wasn't you, और एक ऑप्शन में आपको ऐसे भी दे दे weren't you। तो बताओ कौन सा वाला ऑप्शन होगा, आप बताइए। तो याद रखिए जब ऐसे करके आ रहा है ईदर ऑफ अस, तो हमें पता है अस को क्या करेगा, सब्जेक्ट बनाएगा ये बी, और ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है। अब मुझे बताइए क्या वी के साथ वाज आता है, वी के साथ वाज नहीं आएगा, हालांकि ये वाज जो है पास्ट का पार्ट है, तो यहाँ पे वाज नहीं आएगा क्योंकि वी के साथ हम वर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, वर, WERE वर। तो ये जो है वाज ना आकर इसके स्थान पे वी के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर आ जाएगा बेटा। और ये सिंपल वाक्य है, तो किसमें बन जाएगा हमारा, नेगेटिव में बन जाएगा बच्चे, किसमें बन जाएगा, ये नेगेटिव में बन जाएगा। तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा ऐसे करके, और ये बनेगा वॉरंट बी, क्या बन जाएगा, वॉरंट बी। अस किस में चेंज हो गया, वी में, और वी के साथ वाज नहीं आता इसलिए यहाँ पे वर लगाया, और ये सेंटेंस कैसा था, सिंपल।
तो अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? सिंपल। अफर्मेटिव वाक्य का क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव में बनाते हैं तो यहाँ पे नोट लग जाएगा। वारंट बी। अब वारंट बी वाला ऑप्शन ढूंढो कहाँ है? क्या ये है? ये है? ये है? नहीं। तो राइट आंसर क्या है? वारंट बी। दिस इज द राइट आंसर। तो हमारा कौन सा पोर्शन सही है? बी वाला सही है। ऐसे 4 गोले होंगे बेटा, बी पे टिक मारिए और आपके एक नंबर डन। ऐसे आता है क्वेश्चन में, पेपर में आपके। इरेज कर देते हैं आपको, इसको इरेज कर देते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा मेरी वीडियो को रोक के गाइस, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन टेक का 9वां पॉइंट चल रहा है अभी हमारा। अभी तो मैं इसको बहुत इसमें डेप्थ चीज़ें कराऊंगा। मान लीजिए अब क्वेश्चन नंबर ये 14 होता, 14, और एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ से लेता हूँ। ये देखिए, चलिए आप ले लेते हैं मोस्ट ऑफ अस। चलिए सम को ले लेते हैं, है ना। ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा कि सम ऑफ, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अस का तो मैंने ले लिया, ये ले लेते हैं ऐसे। सम ऑफ देम, सम ऑफ देम विल कम, ऐसे। सम ऑफ देम विल कम यानी उनमें से कुछ आएंगे, उनमें से कुछ लड़के या कुछ लड़कियां या कुछ लोग आएंगे, ऐसे उनमें से कुछ आएंगे, है ना। अभी आपसे पूछे कि बताइए इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वांट सम, दूसरा ऑप्शन है हमारा वांट सम ऑफ देम, और सी ऑप्शन है बेटा वांट दे, और डी ऑप्शन में है यहाँ पे वांट देम। अब आप मुझे बताइए कौन सा वाला ऑप्शन होगा। यस, तो बताइए। तो मैंने बताया कि जब सम ऑफ देम आएगा, ऐसे सम ऑफ देम आएगा, तो क्वेश्चन टेस्ट किसका बनेगा? इसका बनेगा, इसका। देम का क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। देम का दे हो जाएगा। देखिए, देम का सब्जेक्ट दे होता है, देम का सब्जेक्ट दे होता है, तो दे हो जाएगा, है ना बच्चों। तो आप बताइए देम का दे किस में बन रहा है? इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है। अब ये 2 ऑप्शन है, ये तो बन ही नहीं रहा, तो देम का दे इस वाले ऑप्शन में, तो ये वाला राइट आंसर जो वांट दे। अब ये सिंपल था तो इसका क्वेश्चन टेक नेगेटिव में बनेगा, क्योंकि ये देखिए सिंपल वाक्य है। सिंपल वाक्य यानी अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक सिंपल वाक्य। तो सम ऑफ देम विल कम, उनमें से कुछ आएंगे, उनमें से कुछ आएंगे, है ना, ऐसे उनमें से कुछ आएंगे, है ना। तो यहाँ पे रूल क्या हो जाएगा? देम का जब दे बनाओगे आप, तो हमें पता है विल तो सबके साथ आता है, तो विल का वांट हो जाएगा नेगेटिव में, विल को ऐसे लिख देते हैं। विल नॉट को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। तो ये वाला राइट आंसर ये वाला था हमारा, दिस ऑप्शन इज राइट। तो वांट दे इज राइट आंसर। तो यही चीज़ आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप इजीली कर सकते हैं। अब आपको पता चल रहा होगा क्वेश्चन टेक कैसे बनाना है इनका, ठीक है ना बेटा। चलिए रेस करते हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत एडवांस वर्जन, मतलब बहुत एडवांस पढ़ा रहा हूँ ये, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप सभी क्वेश्चन कर पाएंगे, और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन टेक अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अभी फ़िलहाल चल रहा है, अभी तो टाइप 9 है, फिर टाइप 10, 11, 12 जितने भी होंगे सारे टाइप पढ़ाऊँगा मैं आपको, इससे बाहर कुछ नहीं बनता। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं लास्ट, थोड़ा सा और डाउट क्लियर कर लेते हैं अपने हम, है ना। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और ले लो। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, और चलिए अब इसमें से ले लेते हैं हम, कौन सा ले लें? एवरी वन ऑफ देम ले लें। चलिए एवरी वन ऑफ देम तो ले लिया अभी मैंने। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ से ले लें, इधर का भी ले लिया, नन का ले लेते हैं, चलिए, है ना। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया ऐसे, नन ऑफ अस इज चलिए गुड ले लेते हैं, चलो छोड़ो। नन ऑफ अस इज गुड एट स्टडी, हम में से कोई भी पढ़ाई में अच्छा नहीं है ना।
तो नन का मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, नन का मतलब होता है कोई भी नहीं। तो ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाक्य का क्वेश्चन टेक पॉजिटिव में बनता है, यानी इधर नॉट नहीं आना चाहिए। अब आपको चार ऑप्शन ऐसे दे दे। पहला ऑप्शन आपको दे दे बेटा इज नन, दूसरा ऑप्शन दे दे आपको आर बी, और एक ऑप्शन में आपको दे दे इज नन ऑफ अस, ये अस लिखा है मैंने, नन ऑफ अस। और डी ऑप्शन में आपको दे दे यहाँ पे ऐसे आर, मान लीजिए अब ऐसे दे दे ऑप्शन, बताइए तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा। ऐसी तो क्वेश्चन दे दे के फंसाते रहते हैं, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा, कभी एरर में से चार पार्ट में दे देगा। अब कैसे भी दे आप कर सकते हैं, मैं आपको इतना समझा चुका हूँ, है ना। तो देखिए अब ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव बनेगा। पहली बात तो नन का क्वेश्चन टेक बनता नहीं, तो ये तो गलत हो गया। नोट आएगा नहीं, ये भी काट दो क्योंकि यहाँ नोट है। नेगेटिव का क्वेश्चन टेक पॉजिटिव में बनता है, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब बच्चा ये, अब मुझे पता है अस का क्या बनता है, अस का वी बन जाएगा। अस का वी सब्जेक्ट होता है, ये देखिए लिखा है अस का वी सब्जेक्ट, अस का वी सब्जेक्ट बनेगा। और यहाँ पे देखिए इसमें अस का वी बन रहा है, ये तो अस का अस है, तो राइट आंसर क्या हो जाए आर वी। तो जब आप इसको अस को बी बनाएंगे तो क्या वी के साथ ई जाएगा, नहीं आएगा, वी के साथ क्या जाता है आर। तो ऐसा वाला ऑप्शन बन जाए आर बी। तो ये बन जाएगा नन ऑफ अस इज गुड एट स्टडी आर बी, हम में से कोई भी पढ़ाई में अच्छा नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। इसका एक मैं एक एरर करा देता हूँ, फिर आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये नौवां पॉइंट मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया और यहाँ पे दे दे कि ऐसे करके ऑल ऑफ देम, चलिए ऑल ऑफ देम की जगह कुछ, चलो ऑल ऑफ देम ही ले लेते हैं। ऑल ऑफ देम आर तो इजीली हो जाएगा, मैंने लिख दिया ऑल ऑफ देम कुड नॉट कम, हम सभी आ नहीं सकते थे, हम सभी आ नहीं सकते थे। ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, और तीसरे ऑप्शन में आपको दे देता है ये यहाँ पे कुड देम दे दे, हाँ ना, कुड देम दे दे। इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा यहीं ले लेते हैं, है ना, ताकि आ जाए कम। और फिर मैंने यहाँ पे बी पोर्शन और यहाँ पे मैंने लिख दिया कुड देम, ये नोट है ना, यहाँ पे नोट लग रहा है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कुड देम, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ये सी ऑप्शन है और दैट इज नो एरर, ये डी ऑप्शन है। तो बताइए कौन सा वाला पार्ट गलत होगा, बताइए आप ही। इसको फिर थोड़ा सही से कर देता हूँ, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी बच्चों। कुड देम और ये क्वेश्चन मार्क है, एक सेकेंड, बस हो गया, क्वेश्चन मार्क और डी ऑप्शन हो गया, ये नो एरर। अब बताओ कौन सा वाला पोर्शन गलत है। ऑल ऑफ देम कुड कम, ऑल ऑफ देम कुड कम, वे सभी आ नहीं सकते थे, वे सभी नहीं आ सकते थे, है ना, वे सभी नहीं आ सकते थे। तब इसका क्वेश्चन टेक पूछ रहा है, तो ये देखिए ये नोट आ रहा है, तो इसका क्वेश्चन टेक पॉजिटिव में बनना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे कुड का तो कुड आया, ठीक है, यहाँ पे कुड आ गया। लेकिन ये मुझे बताइए देम का क्या होगा, देम को दे में बदलेगा, यानी यहाँ देम जो है दे में बदलता है, यहाँ पे दे आना चाहिए था, यहाँ पे देम की जगह क्या आना चाहिए था, दे आना चाहिए था। दिस पोर्शन इज रॉन्ग, ये गलत है। ऐसे चार ऑप्शन दे देगा बेटा पेपर में, ए बी सी डी, सी गलत है, सी पे टिक लगाइए। यहाँ पर देम के स्थान पर दे आ जाता, तो कुड दे होता तो ये राइट हो जाता। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछ लेगा वो आपसे एग्जामिनर, ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है।